अगस्त 2022 का महीना होता है जब एक लड़का रजिस्ट्रार के पास जाता है और वहाँ जाकर रजिस्ट्रार मैडम उससे पूछने लगती है कि तुमने क्या अपनी ज़मीन के पैसे ले लिए हैं, तुम अपनी ज़मीन को क्यों बेचना चाहते हो। दोस्तों ये लड़का रोने लग जाता, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये लड़का कहता है कि हाँ मैडम, मैंने अपनी ज़मीन के पैसे ले लिए हैं। उसके बाद दो लोग आते हैं जिनके नाम ये रजिस्ट्री होती है, उन लोगों से भी मैडम यही कहती है क्या तुमने इसको पैसे दे दिए हैं। तो यहाँ पर वो दो लड़के यही कहते हैं कि मैडम इसके पास तो हमारा और भी कुछ बकाया है, इसी को वापस हमें पैसे देने। उसके बाद रजिस्ट्री हो जाती है और शाम को जब रजिस्ट्रार मैडम वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती हैं तो यही लड़का पीली टी शर्ट पहने हुए एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसकी अगल बगल में दो लड़कियाँ बैठी होती हैं, तीनों के तीनों वहाँ पर रो रहे होते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रार मैडम उनसे कहती है कि तुम मुझे बाहर आकर मिलो, और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानोगे तो आप भी इस रजिस्ट्रार मैडम की वाहवाही करने लगोगे और कहने लगोगे कि वाकई में ही रजिस्ट्रार मैडम ने बहुत नेक काम किया था। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सिद्धार्थ नगर और यहीं पर रहने वाला विजय। दोस्तों अगस्त 2022 का महीना होता है। जो विजय होते हैं उनकी दो बहनें होती हैं जो छोटी होती हैं। दोस्तों यहाँ पर इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है और 6 लोग उस गाड़ी में बैठे होते हैं। विजय को स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठा लिया जाता है, बिठाकर उसे सीधे तहसील में ले जाते हैं। विजय वहाँ पर बहुत ही डरा हुआ होता है, इसके अंगूठे, इसके साइन सब कुछ ले लिए जाते हैं। फिर रजिस्ट्रार मैडम के सामने इसे ले जाया जाता है। रजिस्ट्रार मैडम का जो नाम है वो बदला हुआ है, संजना सिंह उनका नाम होता है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रार मैडम उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी ज़मीन के पैसे मिल गए हैं। ये लड़का कुछ भी नहीं कह पाता। दोबारा फिर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारी ज़मीन के पैसे मिल चुके हैं। तो लड़का कहता है कि हाँ मैडम, मुझे पैसे मिल चुके हैं। कोई बकाया है क्या। कहता है कि नहीं नहीं मैडम, कोई भी बकाया नहीं, मुझे पूरा पैसा मिल चुका है। उसके बाद ये मैडम इसकी तरफ देखती है और फिर इससे जो दूसरे वाले होते हैं खरीदार, उनको बुलाया जाता है। खरीदारों से भी यही सवाल किया जाता है कि क्या तुमने इस लड़के को सारे पैसे दे दिए हैं। ही कहते हैं कि हाँ मैडम, हमारे तो वापस इसके ऊपर पैसे निकल रहे हैं, अभी तो इसे ही हमें वापस देना है। दोस्तों रजिस्ट्रार मैडम कुछ नहीं कह पाती, लेकिन यहाँ पर इस लड़के की आंखों में आंसुओं को देखकर भांप जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्तों इधर ये रजिस्ट्री हो जाती है तो चारों तरफ मिठाइयाँ बंटने लगती हैं और यहाँ पर लड्डू बांटकर ये लोग उसी गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जब इस विजय की बहनें इनको देखती हैं कि विजय वापस नहीं आया तो वो टूट जाती हैं और टूटकर वहीं से ऑटो में बैठ जाती हैं। बैठकर सीधे इसी तहसील में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर देखती हैं कि विजय एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वहीं पर बैठकर वो रो रहा है। दोस्तों बहनें उसे सांत्वना देती हैं और उससे कहती हैं कि भाई अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों इस बात में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। और फिर शाम हो जाती है। विजय यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता और जैसे ही रजिस्ट्रार मैडम अपने ड्राइवर के साथ बाहर निकल रही होती हैं तभी उनकी निगाह इस लड़के पर पड़ती है और इस लड़के को देखकर एकदम से पहचान जाती हैं ये लड़का तो वही है जो आज रजिस्ट्री करवाने आया था। लेकिन ये आंखों में आंसू क्यों ले रहा है। फिर यहाँ पर जो ड्राइवर है इस लड़के के पास में आता है और इनको बुलाकर मैडम के पास लेकर आता है और मैडम इनसे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन ये लड़का कुछ भी नहीं बताता। फिर यहाँ पर जो दो बहनें होती हैं उसमें से एक बहन बोल बैठती है कि हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा गया है। दोस्तों अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रार मैडम है वो कहने लगती है ठीक है, यहाँ से थोड़ी आगे तुम मुझे मिलो। दोस्तों उसके बाद ये लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। लगभग वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मैडम अपनी गाड़ी लेकर खड़ी होती है और जब ये लड़का अपनी दोनों बहनों के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो मैडम दोनों बहनों को तो अपनी पिछली सीट पर बैठा लेती है, इस लड़के को अगली सीट पर बैठा लेती है और वहाँ से लेकर सीधे अपने घर, अपने फार्म हाउस पर पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद आधे घंटे में वो फ्रेश वगैरह होकर आती है और यहाँ पर इनके लिए चाय नाश्ता लगवा दिया जाता है। वो चाय नाश्ता करते हैं। फिर यहाँ पर मैडम उनसे डिटेल से पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम अपनी पूरी कहानी हमें डिटेल से बताओ। तो यहाँ पर वो लड़की रोने लगती है, ये लड़का भी रोने लगता है।
कहने लगता है कि मैडम क्या ही मैं आपको बताऊं। फिर वो मैडम कहती है कि अरे पूरा मामला बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में। तो यहाँ पर विजय बताने लगता है कि आज से कुछ दिन पहले का वाक़या होता है। 4 साल पहले मेरे पिताजी इस जहाँ को छोड़कर चले गए हैं और ये जो अभी आपके सामने भी आए थे, ये लोग मिलकर कई लोग हैं और इन्होंने मेरे ऊपर आकर दबाव बना दिया कि आज से 10 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने हमसे 2 लाख रुपए लिए थे और इन 2 लाखों का अब ब्याज मिलाकर लगभग 25 से 26 लाख रुपए हो चुका है। इस आधे किले ज़मीन को तू हमें दे दे, नहीं तो तेरे घर को भी नीलाम कर दिया जाएगा। और अगर तूने इधर उधर भागने की कोशिश की तो तेरी बहन भी हैं, उनके साथ में क्या होगा तू अंदाजा नहीं लगा सकता। दोस्तों यहाँ पर जबरदस्ती इस लड़के की ज़मीन को हड़प लिया जाता है। मैडम यहाँ पर पूरा वाक़या सुनकर इस लड़के से कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पिताजी के कहीं पर साइन है? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें बता कर गए थे कि तुमने क्या पिताजी ने कभी तुम्हें बताया था कि उसके ऊपर कोई कर्जा है? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद यहाँ पर मैडम तैयार होती है और तैयार होकर अपनी गाड़ी निकलवाती है। वहाँ से करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर जाती है, जहाँ पर एक और मैडम होती हैं जो एसडीएम मैडम होती हैं, उनसे जाकर मुलाकात होती है। एसडीएम मैडम को पूरी कहानी डिटेल से बताई जाती है। एसडीएम मैडम भी कहने लगती है कि तुम्हारे साथ में बहुत गलत हुआ है। मैडम जो यहाँ रजिस्टर्ड होती है उसे तो सारा कुछ पता होता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर में ही जो ये लोग आ रहे थे जिन्होंने इस लड़के की ज़मीन हड़पी थी, उन्होंने और करीब करीब 14-15 ज़मीनों की इसी तरह से रजिस्ट्री करा दी थी। आज यहाँ पर दोनों मैडम आपस में बातचीत करती हैं और इस लड़के से कहती हैं कि तू तैयार हो जा, इनके खिलाफ मामला दर्ज करवा, हम इसको पकड़कर तेरी ज़मीन को तुझे वापस दिलाएंगे। ये लड़का घबराने लगता है, कहने लगता है कि मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी बहन भी है, मेरी बहनों के साथ ये लोग कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैडम उसे आश्वासन देती है कि तुम्हारी बहन आज से हमारी बहनें हैं, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बहनों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और फिर यहाँ पर जो रजिस्ट्रार मैडम होती है उनकी बहनों के लिए एक व्यक्ति से बातचीत कर लेती है जो कोर्स वगैरह कराया करता है, सिलाई कढ़ाई का, बुनाई का, इसी तरह का कोर्स करवाता है। और फिर उससे बातचीत करके अगले दिन से उनका एडमिशन यहीं पर करा दिया जाता है और इस लड़के से कहा जाता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इनके खिलाफ मामला दर्ज कराओ। दोस्तों लिखित में एक कंप्लेंट ली जाती है और फिर यहाँ पर उन लोगों के पास में पुलिस की एक टीम पहुँच जाती है। पुलिस को भी वो धमकाने लगते हैं। पुलिस यहाँ पर गुप्त कैमरा अपने साथ लेकर जाती है, उस गुप्त कैमरा में सारा मामला रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे डिटेल से पूछा जाता है कि तुम एक चीज़ बताओ कि इस लड़के के पिताजी के पास तुम्हारे पैसे हैं, तुमने कहीं लिख रखा है क्या? तुम्हारे पास इसके पिताजी के कोई साइन वगैरह है क्या? कौन सी डायरी है? ये कुछ भी नहीं दे पाते और उसके बाद इनके खिलाफ मामला कोर्ट में चल जाता है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो जाता है और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो विजय की ज़मीन होती है उसके लिए भी मामला कोर्ट के अंदर दे दिया जाता है और यहाँ पर यही दरखास्त लगाई जाती है कि ज़बरदस्ती इस विजय की ज़मीन को भी हड़पा गया है। दोस्तों अब यहाँ पर यह मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। विजय को ज़मीन वापसी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आगे भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो रजिस्ट्रार मैडम है उसके काम ने यहाँ पर सबका दिल मोह लिया है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने काम किया और यहाँ पर इस विजय को एक गलत कदम उठाने से रोक दिया। दोस्तों फिलहाल जो विजय की बहनें हैं उन्हें लगभग 6 महीने का समय हो चुका है। 6 महीने में ये अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं और ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, आज खुद पैसा कमा रही हैं। विजय भी अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर देता है। और रही आज की इस युवा रजिस्ट्रार की कहानी जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। अगर हर जिले में, हर तहसील में इसी तरह के ऑफिसर आने लग जाएं तो शायद क्राइम कहीं पर बच पाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस रजिस्ट्रार मैडम के बारे में? क्या कहना चाहते हैं इस एसडीएम के बारे में? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर
कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विजय राठी जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अजय चौहान जी भी हमें कमेंट करते हैं, वो नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है विजय गोपाल का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बिमला ग्रीप्स जी हमें कमेंट करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठकर हमें देख रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो सूरज DEO का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो सुदेश सौरभ जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी जो शर्ट है उसका कलर बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश भाई, आपने इतना अच्छा यहाँ पर कमेंट लिखा और इतनी गौर से हमें देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो ग्रीप्स चौहान जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो भी कोई साथी हमसे छूट गया है उसका नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।